अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकाभव अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमिल जी महाराज साहिब को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहिब, अप्रमद साधक उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहिब, SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहिब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल चरित्र कथा पार्ट 3 में आपने सुना था कि किस तरह से श्रीपाल जी बब्बर राज्य में अपना प्रभाव जमाते हैं और आगे रत्नद्वीप की ओर बढ़ते हैं। धर्म के प्रभाव से जैसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है, वैसे ही पुण्य प्रभाव से रत्नद्वीप के मध्य कुशल जहाज व्यापारी आए। किनारे पर उतरकर उन्होंने वहां का कर चुकाया। व्यापारी लोग अपने अपने व्यापार सामान की चर्चा आपस में करने लगे। लाल चौंदावा, बरदा, तबू डेरा आदि डालकर श्रीपाल एक झूले में बैठकर पत्नी के साथ झूलने लगा और यात्रा की अपनी थकान दूर करने में मस्त हो गया। धवल सेठ ने आकर श्रीपाल को सचेत किया कि यहाँ पर सारा सामान बेच दीजिए, ज़्यादा पैसा मिलेगा। श्रीपाल ने कहा कि आप ही मेरा भी सारा सामान बेच दीजिए तथा यहाँ से अन्य दूसरा सामान लेकर जहाज फिर से भरवा दीजिएगा। आप मेरा इतना काम कर दीजिए। दूध मिलने से बिल्ली जैसे प्रसन्न हो जाती है, बस ऐसे ही धवल सेठ की जैसे मनोकामना पूर्ण हो गई। वह अधिक लाभ से अत्यंत हर्षित हो उठा श्रीपाल का काम करने के लिए। उसी रत्नद्वीप में रत्न संचय नामक नगर था। वहाँ पर कनककेतु राजा और रत्नगिरी प्रधान थे। वह कनककेतु विद्याधरों का स्वामी था। उसकी वेणुमाला पटरानी थी। राजा के पुण्यवान 4 पुत्र रत्न और रत्न मंजूषा नाम की एक कन्या रत्न थी, जो कि सर्वगुण संपन्न तथा रूप सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ थी। कन्या जब शादी योग्य हुई तब राजा ने विचार किया कि जैसी मेरी कन्या रूप गुण पुण्य की निधान है, वैसा ही इसे वर प्राप्त हो। एक दिन राजा ने मुनिराज से वंदन करके अपनी कन्या के योग्य वर के लिए पूछा, इसका पति कौन होगा, इसे कैसे मिल सकेगा। मुनिराज ने कहा कि जब तेरा पट हस्ती मदोन्मत्त हो जाएगा, तब जो उसे वश में करेगा, बस वही तेरी पुत्री का वर होगा। मुनि वचनों पर राजा को दृढ़ विश्वास था। अनुचरों से उसने कह दिया कि पट हस्ती पर बराबर दृष्टि रखे। थोड़े ही दिनों में वह हाथी मदोन्मत्त हो गया। सारे शहर में कोलाहल मच गया। सारे नगरवासी उससे दूर भागने लगे, कहीं हम उसकी चपेट में आकर मौत की ग्रास न बन जाए। वह हाथी झूमता हुआ समुद्र तट पर आया। श्रीपाल ने उसे अपनी ओर आया देख तुरंत नवपद जी का स्मरण किया और उस हाथी का मद उतार दिया। समाचार सुनकर राजा शीघ्र ही वहाँ पर आए। सारे नगरवासी कहने लगे, अरे ये तो कोई देव पुरुष है। राजा ने श्रीपाल को मुनिराज की सारी बात बताई और कहा, कृपा करके आप मेरी कन्या रत्न मंजूषा के साथ लगन कीजिए। आप देर मत करिए, शीघ्र ही चलिए और मेरे महल को पावन करें। श्रीपाल ने कहा कि मैं तो परदेशी हूँ, आप मुझे नहीं जानते और न ही मैं इस योग्य हूँ। बिना जान पहचान के आप कैसे अपनी कन्या का लगन मेरे साथ कर रहे हैं। कनककेतु विद्याधर ने कहा कि मुझे संत वचन पर पुण्य आस्था है। उन्हीं से जाना है कि आप एक राजकुमार हैं।
मेरे वचन का सम्मान कीजिए, कृपया अस्वीकार न करें। श्रीपाल ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। मैं आपकी इच्छा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। श्रीपाल को भूपति अपने साथ लेकर दरबार में आए। स्वर्ण मणियों से युक्त खंबे का रोपण किया। स्वर्णमय स्तंभ पर मणियों से मीनाकारी किया हुआ ऐसा सुंदर मंडप बनाया गया और उन खंभों पर हीरे व मणि से युक्त तरह तरह की पुतलियां हर स्तंभ पर सजाई गई। मोती, मानिक, पन्ने, लाल आदि से वंदनवार सजाए। सिर्फ एक तरफ ही नहीं, उस मंडप के 10 द्वार थे। 10 स्थानों से प्रवेश किया जा सकता था। ऐसा स्वर्ण, रत्न, हीरे, पन्ने, नीलम आदि से जड़ित मंडप राजा ने तैयार करवाया। कलश जो मंगल व शुभता का चिन्ह है, ऐसे स्वर्णमय कलश सजाए जो मणि मुक्ताओं से जड़ित है। उनकी चमड़ी देखने लायक थी। उसकी सजावट उससे भी अधिक सुंदर थी। फूलों की माला देखकर ऐसा लग रहा था तारा मंडल धरती पर उतर आया। कल्प वृक्ष के समान श्रीपाल ने अपने तन को तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित होकर रत्न मंजूषा के सैलंगन मंडप में आकर हस्त मिलाप किया। इतना टाट बाट के साथ श्रीपाल का विवाह रत्न मंजूषा के साथ हुआ। महाराजा श्रीपाल सुख व संपत्ति पूर्वक आनंद से भोग रहे हैं। ऐसे भोग मानो स्वर्ग का इंद्र धरती पर आ गया। अगले दिन राजा व श्रीपाल दोनों मुनिराज दर्शन को गए। वंदन नमस्कार कर अपना स्थान ग्रहण कर बैठ गए। मुनि ने परिषद आई देखी तो तीर्थंकर वाणी का सभी को पान कराया। उनकी वाणी अमृत सदृश थी। सभी एकाग्रचित पूर्वक जिन वाणी सुन रहे थे, इतने में राजा का सेवक आ गया और बोला, महाराज, इस पुरुष ने राज्य का कर नहीं चुकाया। यह कर का चोर है। अतः जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही इसे दंड दिया जाएगा। नरेश बोले, अवश्य दंड देना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे भविष्य में फिर कभी कोई कर चोरी की हिम्मत न करेगा। श्रीपाल ने सुना, तुरंत बोल उठा, पिताजी, आप धर्म स्थान पर बैठे हैं। इस स्थान पर ऐसी बात न करें। कर्म चर्चा के लिए जग पड़ा है। श्रीपाल ने राजा से कहा कि पहले आप उस पुरुष को सामने बुलाइए, फिर कुछ निर्णय कीजिए। बिना न्याय किए आप कैसे आदेश दे रहे हैं? इशारा पाते ही राजा के सामने सैनिकों ने धवल सेठ को उपस्थित किया। श्रीपाल ने यह देखकर कहा कि किसने इन्हें चोर बनाया है? ये तो मेरे पिता तुल्य है। इन्हीं के साथ मैं यहाँ तक आया हूँ। इनके पास करोड़ों का सामान जहाज में है। ये कैसे चोर हो सकते हैं? राजा ने सेठ से उसी समय क्षमा याचना की। श्रीपाल ने सेठ को बचा लिया। राजा द्वारा सेठ को आदर सम्मान भी दिलाया। एक दिन सेठ ने विनम्रता पूर्वक श्रीपाल से कहा कि पुराना सारा सामान बेचकर हमने जहाज में नया माल भर दिया है। अब हम सकुशल अपने देश की ओर लौटने की तैयारी करें। श्रीपाल ने जब राजा से अनुज्ञा मांगी तब राजा चिंतित हो उठा। फिर सोचा कि मांगे हुए आभूषण और परदेशी से क्या प्रेम करना है। श्रीपाल से कहा कि यह मेरी एकमात्र कन्या है, जो कि प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आपसे मेरी विनती है कि आप भले ही और अन्य लगन कर लीजिएगा, परंतु मेरी कन्या को भी कभी दुखित मत करना। राजा रानी ने करबद्ध होकर भरे दिल से अपनी जामाता का स्वागत सत्कार किया और अपनी एकमात्र कन्या को ऐसी शिक्षा दी कि तू क्षमावान, सहनशील बनना, अपने हृदय में पति को हमेशा देवतुल्य समझना, सास, ससुर, ज्येष्ठ आदि के प्रति आदर विनय के भाव रखना, प्रमाद को छोड़कर अपनी कुल मर्यादा के अनुसार व्यवहार कुशल बनना, सौतन को सदा सगी बहन से भी अधिक मान देना, पति को भोजन करवाकर बाद में स्वयं खाना,
दास दासी पशु आदि की बराबर रात दिन संभाल करना, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखना, सुपात्र दान देने में कभी पीछे मत हटना। यदि तू बुद्धिमान और समझदार है तो अपना कुल उज्जवल करना तथा सुयश में अभिवृद्धि करना। इस प्रकार की शिक्षा पुत्री रत्न मंजूषा को दी। जामाता को रत्न वैभव आदि सामग्री देकर राजा ने विदा करते हुए कहा कि अच्छा, फिर कभी पुनः मिलने पधारना। आप आनंद पूर्वक प्रस्थान कीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस प्रकार जहाज में उन दोनों को बिठाकर वे अपने स्वस्थान लौट आए। रत्नद्वीप से जहाज चल पड़े। श्रीपाल ने पूरा लाभ प्राप्त किया। अपनी दोनों पत्नियां मदन सेना व रत्न मंजूषा के साथ आनंद किलोल करता हुआ जहाज में जा रहा है। एक दिन श्रीपाल ने नई पत्नी अर्थात रत्न मंजूषा से पूछा कि तेरे पिता ने मेरे साथ तेरा विवाह क्यों कर दिया, जबकि मैं ठहरा एक परदेशी। पत्नी ने कहा कि मेरे पिता ने जो भी किया है, हे राजन, सोच समझ कर किया है। हमने उसी को श्रेष्ठ माना और सिर आंखों पर बैठा लिया, चाहे फिर वह गरीब, दुखी, कुष्ठी या विदेशी हो, सुरूप अथवा कुरूप हो। पिता ने जिसके साथ हमारा ब्याह कर दिया वही हमारा मन वचन काया से पतिदेव है। मैं उसी को कामदेव तुल्य मानती हूँ। श्रीपाल ने कहा कि सुनो रत्न मंजूषा, मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूँ। 1 करोड़ सुबुटों का मैं नेता हूँ। महान राज्य चंपापुरी मेरी राजधानी है। वी दमन मेरे पिता थे। कमल प्रभा मेरी पूज्य माता और मीना सुंदरी मेरी रानी है। संयोग वशात प्रिय इधर आना हुआ। धवल सेठ मेरे धर्म पिता है। तुम मन में किसी प्रकार की शंका मत रखना। रत्न मंजूषा ने यह सुनकर कहा कि ओहो, मेरा भाग्य कितने अच्छे हैं कि आप जैसे शूरवीर तेजोमय दीप्त पुरुष रत्न मुझे मिले। जैसे सीता को राम मिले, रुक्मिणी को कृष्ण मिले, बस ऐसे ही आप मुझे प्राप्त हुए। श्रीपाल की रिद्धि सिद्धि देखकर बेचारा धवल सेठ मन ही मन दुखी हो रहा है। केवल यह अकेला ही मेरे साथ आया था, अब क्या से क्या हो गया है। मैं देखता हूँ कि यह मेरे सामने से इतनी धन संपदा कैसे ले जा सकता है। आखिर ये मेरे चंगुल में तो फंस ही चुका है। सिंह के मुंह में जैसे हिरण फंस जाता है, वैसे ही यह फंस गया है। सिर्फ इस एक प्राणी को ही क्यों न मैं समुद्र में फेंक दूं, ताकि इसकी पत्नियों एवं सेवकों का तथा धन का स्वामी मैं स्वयं बन जाऊं। ईर्ष्यालु प्राणी दूसरों की रिद्धि संपदा, मान सम्मान सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे मेघ की ध्वनि से बेचारा समुद्र दुबला होता है। जल वृष्टि से पौधे हरे भरे होते हैं, तो इधर जवासा वनस्पति जल भून जाता है। लगभग वैसी स्थिति धवल सेठ की चल रही है। तीव्र भूख मिटाने के लिए कोई हलाहल विष खाता है तो स्वयं उसी का विनाश होता है। बस ऐसे ही धवल सेठ विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया। जिसने सेठ को इतना मान सम्मान दिलाया, उसकी जान तक बचाई, उसी श्रीपाल के साथ सेठ कैसा व्यवहार करने पर तुला है। जैसे हाथी शोर मचाता हो दांतों से पहाड़ तोड़ना चाहे तो उल्टे उसके ही दांत टूट जाते हैं। धवल सेठ कितना भी उपाय करे, परंतु पुण्यवान का बाल भी बांका नहीं हो सकता। सेठ को लोभ पैदा तो हो ही गया था, साथ में दोनों सुंदर स्त्रियों मदन सेना व रत्न मंजूषा को देखकर काम भूत भी पैदा हो गया। धवल सेठ खाना पीना सब कुछ भूल गया, अंदर ही अंदर जलकर योजना बनाने लगा है। सचमुच में लोभ तथा काम अनर्थ के मूल हैं। श्रीपाल धवल सेठ के पास आया और उसकी बीमारी जैसी स्थिति देखकर पूछने लगा,
पिताजी, आपको क्या हो गया है? सर्दी जुकाम है या भारी रोग लगा है? कृपया आप बताइए। सेठ, पुत्र, कभी कभी वायु प्रकोप हो जाता है। 5-10 साल में एक आध बार ऐसी बीमारी घेर लेती है। श्रीपाल बोले, पिताजी आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार आश्वासन देकर श्रीपाल अपने स्थान पर आ गया। धवल सेठ के 4 मित्र भी उसके साथ जहाज में यात्रा कर रहे थे। उन चारों ने भी सेठ जी से पूछा कि आप अस्वस्थ क्यों लग रहे हैं? कोई बीमारी हो तो हमें बताओ। यह सुनकर निर्लज्जता पूर्वक उन चारों को सेठ ने बताया कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी श्रीपाल को मार डालो। मैं उनकी दोनों पत्नियों से मोहित हूँ, उन्हें मेरी प्रेमिका बना दो। यदि तुम चारों मेरे सच्चे मित्र हो तो यह कार्य शीघ्र कर दो। मित्रों ने सेठ के मुख से यह विचार सुने तो उन्होंने कहा कि सेठ जी, आप पराई स्त्री के प्रति ऐसी कुभावना रखते हैं, धिक्कार है आपको। हमें तो आपको मित्र कहते हुए भी लज्जा आ रही है। आपको ये पाप कर्म बीच मझधार में ले डूबेंगे। श्रीपाल, जो कि साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, उसने आपके प्रति असीम उपकार किया है, आपके प्राणों की तथा धन जन की रक्षा की है। ऐसे उपकारी का उपकार मानना तो दूर, उल्टे उसके प्रति कृतज्ञता सर्वहारा के भाव दर्शाते आपको लेश मात्र भी लज्जा नहीं आई है। धिक्कार है आपको। आपके रुके हुए जहाज को चलाया यह मनुष्य में रत्न के समान है। आप इससे शत्रुता करेंगे तो हानि में ही रहने वाले हैं। आप श्रीपाल से मत बिगाड़ो। तीनों मित्र ने धवल सेठ को बार बार इस प्रकार समझाया, परंतु सेठ के कानों में जूं तक न रेंगी। वे तीनों मित्र अपने स्थान पर लौट गए। चौथे को मित्र ने सेठ से कहा कि मैं आपकी हित की बात कहता हूँ, पुण्य पाप के चक्कर में मत पड़ो, लक्ष्मी और नारी का पूर्ण उपभोग करिए। इस कार्य के लिए मुझे धन देना होगा। मैं आपको उपाय बताता हूँ जिससे श्रीपाल की पत्नियाँ व धन दोनों आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप श्रीपाल को विश्वास में लीजिए, उससे प्रेम भरी बातें कीजिए। चौथे मित्र की बात सेठ को ऐसी लगी मानो किसी ने मुंह में मिश्री डाल दी हो। बीमार व्यक्ति को परहेज से दूर न रखा जाए तो परिणाम भुगतना ही पड़ता है। बस ऐसे ही सेठ जी कुमित्र के चक्कर में पड़ गए। उसके कहे अनुसार श्रीपाल के पास जाकर सेठ ने अत्यंत मधुर शब्दों में कहा, पुण्य योग से आप जैसे भाग्यशाली उपकारी पुरुष का मुझे संयोग मिला है। तुम्हारे ही पुण्य प्रभाव से मुझे पद पद पर निधि संपदा और यश मिला है। मुंह में राम बगल में छुरी, इस कहावत के अनुसार सेठ के मधुर वचनों से श्रीपाल अति प्रभावित हुआ। बेचारा, वह क्या जानता है कि इस दुर्जन दुष्ट सेठ के मन में कितना पाप भरा पड़ा है, क्योंकि वह स्वयं सज्जन सत्य रूप था, अतः दूसरों को भी वैसे ही सज्जन मान रहा था। तीनों सन्मित्रों ने पुनः आकर सेठ को हितकारी शिक्षा दी और कहा कि सारे देश विदेश में राजाओं से भी बढ़कर आपका यश फैला है। आपके इंद्राणी समान सेठानी जी है, फिर क्यों आप पाप करने में तुले हो? बहन, अपनी पुत्रवधू, भाभी तथा भाई की पुत्रवधू चारों पर पवित्र दृष्टि रखना चाहिए। सती पर कुदृष्टि रखने से आपका ही विनाश होगा। यदि श्रीपाल को पता चल गया तो फिर आपकी कुशल नहीं। सेठ कहने लगा कि मैं मृत्यु से डरने वाला कायर पुरुष नहीं हूँ। जो होना होगा होकर ही रहेगा। बार बार मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। तीनों मित्र निराश हो चले गए। कुमित्र की योजना अनुसार जहाज के एक और मंच बनाया गया। मंच पर बैठकर सेठ ने श्रीपाल को आवाज लगाई, श्रीपाल देखो तो सही,
इस एक मगर के 8 मुंह हैं। जल्दी से देखिए वरना ये अभी समुद्र में अदृश्य हो जाएगा। श्रीपाल दौड़कर मंच पर पहुंचा कि चलो मैं भी अष्टमुखी अद्भुत मगरमच्छ को देखूं। जैसे ही वह मंच पर पहुंचा, सेठ शीघ्रतापूर्वक उस पर से उतर गया और उसने मंच की डोर काट दी। सेठ ने अत्यंत क्रूर कर्म किया। जैसे ही धवल ने धोखे से महोदधि में धक्का दिया, श्रीपाल की चेतना जागृत हो गई। उनके रोम रोम में नौबत बसा था। चेतना को इतना समृद्ध कर लिया कि मन नौबत से बिन कुछ भी चिंतन नहीं कर पाया। मन वचन व काया की साधना पूर्वक नौबत का स्मरण। गिरते ही मगर का वाहन मिल गया। ऐसा लगा मानो मगर उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो कि कोई पुण्य पुरुष मेरा वाहक बने। महाराजा श्रीपाल के भाग्य से कंकुद्वीप में पहुंच गए। कंकुद्वीप पर जलचर प्राणी मगर ने किनारे पर उनको छोड़ दिया। धर्म की शरण से जीव कभी भी कहीं भी जाए, उसे आगे आगे मार्ग और साधन मिलता ही जाता है। जैसे ही सागर के तट पर महाराजा श्रीपाल पहुंचे, उनको लगा मैं किसी नगर के किनारे हूँ। टहलते टहलते किसी बाग में पहुंच गए। जब पुरुष शारीरिक या मानसिक रूप से थकान का अनुभव करता है, तब वह एकांत या सीधी प्रकृति से संबंधित हो ऐसे स्थान पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। इसी तरह श्रीपाल भी उद्यान में पहुंच गए। चंपक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। जिस पुरुष के पुण्यकाल का उदय चल रहा हो, उस पुरुष का शत्रु भी कुछ नहीं कर सकता। श्रीपाल का पुण्य सवाया है और साथ में नौबत का आसरा। उसे कौन पीड़ित कर सकता है? पुण्यवाणी के कई चमत्कार हमारे इतिहास में ग्रंथित है। धर्म के प्रभाव से अग्नि का स्वभाव ही बदल दिया, वह भी पानी हो गया। यह क्या है? पुण्य जिनके प्रबल है, उनके लिए घटनाएं सहज तुल्य हो जाती है। पुण्यवान जीव पग पग पर रिद्धि व सिद्धि को प्राप्त करते रहते हैं। पुण्य के बल से समुद्र में भी भूमि का अनुभव होता है। भयंकर अटवी जंगल नगर समान हो जाता है। विष का अमृत बन जाता है। निद्रा से जागृत हुए श्रीपाल आंखें चौड़ी कर देख रहे हैं। यह क्या दृश्य है? मैं सोया था तब तो कुछ नहीं था। ये सब क्या हो गया? चारों तरफ सेवक खड़े हैं, प्रार्थना की पुकार है। श्रीपाल कुछ पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाए। श्रीपाल को विस्मित देखते हुए एक सेवक ने शंका का समाधान किया। हे नररत्न, यह कंकुद्वीप का थाना नगर है। इस नगर का रक्षक राजा पशुपाल है। वास्तव में जैसा उनका नाम है वैसा ही काम है। यथा नाम तथा गुण की युक्ति को चरितार्थ करते हैं। उनकी रानी वनमाला है और गुणमाला नामक कन्या है। गुणमाला अति सुकुमार है। राजा राजकुमारी के विवाह की चिंता में मग्न थे कि एक दिन राजसभा में किसी ज्योतिषी का प्रवेश हुआ। उसके आते ही राजा ने तुरंत अपनी पुत्री की समस्या रख दी। कौन इसका जीवन साथी बनेगा और किस दिन बनेगा? तुम अपने ज्योतिष ज्ञान से हमें तत्काल अवगत कराओ। वह ज्योतिषी कहने लगा, हे नरेश, क्षेत्र से सागर से तिरकर वह पुरुष आएगा। काल से वैशाख सुदी दशमी के दिन आएगा और सूरज उदय के 7.5 घंटे के बाद वह आएगा। भाव से समुद्र के किनारे जो नंदनवन है, उस नंदनवन में जो चंपक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे वह सोया रहेगा और उसकी पहचान उसके शरीर से वृक्ष की छाया आगे नहीं बढ़ेगी। जैसी छाया में सोया होगा, वैसी ही छाया में वह जागृत होगा। ये उस पुण्य पुरुष के लक्षण हैं। ज्योतिषी ने इतना सब खुलासा बता दिया। राजा ने उसकी बात को हृदय से स्वीकार नहीं किया।
क्या तुम बात का राज जानने के लिए सर्वज्ञ हो? राजा ने ज्योतिष के कहे अनुसार अपने सेवक को उक्त पुरुष को खोजने के लिए भेजा। सेवकों ने श्रीपाल को बताया कि ज्योतिषी के कथन अनुसार सभी बातें योग मिल गई। आप गुणवान हो, हमारी विनती सुनिए। जो सामने अश्वरत्न खड़ा है उस पर आप आरोहण कीजिए प्रभु और राजमहल की तरफ चलिए। हमारी यही प्रार्थना है। राजकुमार श्रीपाल घोड़े पर बैठ गए। उनके साथ सारे सेवक का परिवार बढ़ते जा रहा है। कुछ सुबह खुश होकर पहले ही महल की तरफ बढ़ चुके थे। उन्होंने उल्लासपूर्वक राजा को बधाई दी, अभिनंदन दिया। राजा अति उल्लसित हुआ। राजा ने तुरंत बड़े बड़े मंडप के आयोजन करवा दिए, द्वार बना दिए। मोती का ताल लेकर राजकुमार को बांधने चले। उसी समय ज्योतिषी को बुलाकर ब्याह भी कर दिया। अपनी कन्या गुणमाला का हाथ श्रीपाल के हाथ में सौंप दिया। राजा ने गरीबों को दान दिया। अपनी खुशी प्रकट करने का कितना सुंदर तरीका है। हर वर्ग यदि आज से ये शिक्षा ग्रहण कर ले, अपने यहाँ दिवाली है तो गरीब के घर जरूर दिए जले, ऐसी भावना दिल में रही तो इस संसार में धन के अभाव में कोई दुखी नहीं हो सकता। साथ साथ श्रीपाल को भी प्रीति दान दिया। गज रथ आदि के साथ अकुट धन वैभव राजा ने श्रीपाल को प्रदान किया। नगर की सारी प्रजा श्रीपाल को देख देख कर 10-10 मुँह प्रशंसा करने लगी। अहो, क्या पुरुष है, क्या तेज है, क्या पौरुष है, कितना सुंदर मानो देव कुमार है। ऐसा पुरुष तो पहली बार ही देखा। श्रीपाल की पुण्यवाणी देखो, जिस रात गिरा था वही रात काली रात थी। बस इतना सा दुख का समय आया, दूसरे दिन आधे दिन में तो चौथा विवाह भी हो गया। यह नवपद की महिमा है। नवपद नवनिदान खड़े कर देते हैं। अब आगे श्रीपाल जी की वे 2 रानियों का क्या होता है? क्या वो अपने पति श्रीपाल जी से वापस मिल पाती है या नहीं? जानने के लिए देखिए श्रीपाल चारित्र कथा पाठ 5।